माघ स्नान यदि कोई कर रहा है तो उस जिसने स्नान किया है उसका दर्शन करने मात्र से भैया पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है माघ स्नान करने वाले का मुख दर्शन करने से पाप जल जाते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वो व्रत रूपी कोई नियम लेकर के यह स्नान करे। अतिशय फल प्रदान करने के लिए किसी भोज्य पदार्थ का त्याग करना चाहिए। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही है और मैं पहली बार बोल रहा हूँ। 12 नंबर का श्लोक है, लिखा है फलातिशये तोर्वई किंचित भोज्यस्त जेद बुदई। यदि आप किसी विशेष फल की इच्छा रखते हैं तो अन्न का त्याग करने से वह फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। ऐसे ग्रंथ में लिखा है यदि आपका कोई विशेष संकल्प है और उसको आप पूरा करना चाहते हैं तो अन्न का त्याग करके और वह फल प्राप्त हो जाता है। फलातिशयी तीर्वई किंचित भोजित जेद बुदई। तो उसमें देखो स्पष्ट वर्णन इसमें किया गया, कहा गया यदि आपका कोई विशेष फल प्रदान करने की इच्छा है तो किसी भी भोज्य पदार्थ का परित्याग कर देना चाहिए। अन्न छोड़ दें इस महीने में, रोटियां चावल दाल सब्जी छोड़ दें, सब्जी ले लें जो फलियार में चलती हो वो ले लें। भूमि पर सोएं, घी और तिल से हवन करें। इसलिए तो मैंने एक दिन आपको निवेदन किया है कि इस महीने में हवन जरूर होना चाहिए। वर्णन में श्लोक बोले देता हूँ, लिखा है भूमौ सयाति होतव्यमाज्यम तिल विमिश्रितम। इस महीने में तिल और घी के साथ में भगवान का यजन करें। माघ के महीने में किया गया हवन यज्ञ सीधे अपने आप में 1000 गुना फलदायी होता है। और महीनों में आप 1000 यज्ञ करें, माघ के महीने में आप एक यज्ञ करें तो एक यज्ञ है वो 1000 यज्ञ के बराबर होगा। याद रखना सामग्री में तिल मिश्रितम, उसमें तिल जरूर मिली होनी चाहिए। होतव्य आज्य, हवन करें, धरती पर सोएं। त्रिकालम चाचयेद विष्णुम वासुदेवम सनातनम, तीनों कालों में भगवान का स्मरण करें तो यह महीना हमारे और आपके लिए बड़ा विशेष हो जाएगा, बहुत पावन हो जाएगा। दातव्यो दीपको खंडो देव मुद्रश्य माधवम ईधनम कमलम वस्त्रमुपान कुंकुमम घृतम। देखो इतनी चीजों का जो 30 दान है इसमें इस अध्याय में पूरी लिस्ट बनाई गई है। दातव्यो दीपको, दाता को चाहिए कि वो दिए का दान करे, दीपक का दान करे। देव मुद्रश्य माधवम, ईधनम लकड़ी, ईंधन, रुई, माचिस, कंबल, वस्त्र, उपान कहते हैं जूते चप्पल, और कुमकुम यानी रोली चंदन, और घृतम, घृत का दान करे। तेलम, तेल का दान करे। कपास, रुई का दान करे। अन्नम, अन्न का दान करे। यथाशक्ति सुवर्णम, सोने का दान करे। ये इसमें वर्णन किया गया है। तेल, रजाई, दिया, कंबल, वस्त्र और जूतियां चप्पलें, कुमकुम और घी। और फिर अब बताया गया कि तेल, रजाई और तुलबट्टी, संस्कृत का शब्द है तुलबट्टी, हिंदी में कहते हैं तकिया, इसका भी माघ के महीने में दान करे। वेदक ब्राह्मण को 1 रत्ती सोना भी दे देगा, उसकी बड़ी महिमा होगी। हे राजन, ये दान माघ के महीने में जो दान किए गए हैं समुद्र के समान अक्षय हो जाता है। जैसे समुद्र का पानी कभी कम नहीं होता, माघ के महीने में दान करने वाले व्यक्ति के पुण्य कभी कम नहीं होते, वो सागर की तरह। लिखा है तदान अक्षयम राजन समुद्रम इव सर्वदा, ये वर्णन किया गया है। उनका जो पुण्य है वो समुद्र की तरह अक्षय हो जाता है। जैसे सागर का पानी कभी कम होता नहीं है, माघ मास में जिसने दान पुण्य किए हैं तो उनके पुण्य भी कभी कम नहीं होते, उनके पुण्यों की वृद्धि होती है, उनके पुण्य कम नहीं होते।